वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, पब्लिक के बीच से। जब वैसे कांग्रेस हमेशा लड़ाई के लिए आती है कि हम हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, आज तक आप मुझे ऐसा बता दीजिए कि राजस्थान का कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता दिल्ली आके किस देश के हित के लिए उसने कभी धरना प्रदर्शन कराओ। लेकिन अभी हुआ था कुछ टाइम पहले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं यहाँ पे कि उनके नेताओं को ईडी ने बुलाया था, इसलिए वो वहां पर थे। जनता के लिए क्यों नहीं आते? जनता के लिए क्यों नहीं आते, ये एक वाजिब सवाल है। मैडम, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि आप लोग जैसे मतलब बोल रहे हो, जो नए हैं जो वो करिए ना, जो ईडी जो करेंगे सच्ची करेंगे। ईडी थोड़ी ना इडियट है कुछ। आचार्य जी, ये ईडी को इडियट बोलने का क्यों बोला गया? मतलब आपको नहीं लगता ये अफसोसजनक है? अमीश देवगन जी, एक तो आपके शो की खूबसूरती ये है कि सारे सवाल मुझसे किए जा रहे हैं। और ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा जो है, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इससे एक आग्रह करना चाहता हूं। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि एक आध सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से भी कर लेते कि साहब मैं ग्रेजुएशन। आपको वीआईपी मान रहे हैं? जिसमें दम होता है उसी से सवाल पूछे जाते हैं। जी, यहाँ लोग शिकायत करते हैं, मुझसे सवाल नहीं पूछे जा रहा। इसका मतलब है, ये मुझे वीआईपी मान रहे हैं, इसका मतलब है अगली ईडी जो है वो मेरे यहाँ आने वाली है। मतलब ईडी कल की दाम आने वाली है। अब ये तो राजकुमार भाटी से पूछ लो, अगर कुछ कमी होगी तो होगा। उन्होंने बोला कुछ कमी थी तो हो जाता है काम। कुछ कमी तो नहीं है भाटी साहब? मैंने कहा था इन्होंने प्रयास खूब किए लेकिन कोई कमी ढूंढ नहीं पाए। कई बार प्रयास किए उनकी जांच कराने के, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, सबकी जांच कराई। कमी कैसे पकड़ लेते हैं? पहली बात जो इन्होंने कहा, सारे सवाल इनसे क्यों पूछे जा रहे हैं कि उनका नेतृत्व खुद अपने आप में एक सवाल है और वो सवाल हर कांग्रेसी के दिल में भी उठता है, इसलिए समस्या। दूसरी बात, मैं एक सीरियस इनके मन में भी होगा, हमने किसी भी नेता के खिलाफ केस विड्रॉ नहीं किए हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। कोई भी नेता किसी पार्टी में गया है, उस पर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई चलते हुए जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होगी। इन्होंने कहा गिरफ्तार कर लें। अरे भाई, जिस समय कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तो गिरफ्तार होंगे। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूं, अभी जब रॉबर्ट वड्रा का भी तो केस चल रहा है, अब ये कहते हैं कि गिरफ्तार नहीं हुए तो कहते हैं अभी तक कुछ हो नहीं पाया, इसका मतलब वो निर्दोष थे। अब जैसे ही इनको बुला लिया जाता है, अब साहब विद्वेषात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। भाई, दो में से एक आरोप मान लीजिए। इन्होंने कहा हम कोई केस खत्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डराते रहते हो ना। क्या खत्म कर दिया तो आपका तो हाथ से वो चाबी निकल जाएगी। आप डराते रहते हो, आप हर नेता को डराते हो। जब डायरेक्टर गांधी से प्रॉब्लम क्या? 2000 आपने कहा ना बड़ा नेता, तो राहुल गांधी से क्या प्रॉब्लम? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको गांधी फैमिली से क्या प्रॉब्लम? कांग्रेस को है। आपको गांधी फैमिली से प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी पार्टी का मामला है। बताया ना, आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, वही तो मैं बता रहा हूं। कांग्रेस का नेतृत्व नायक बना किसी दौर में देश के लिए, किसी दौर में खलनायक भी बना, जैसे इंदिरा जी उस जमाने में, मगर पप्पू कभी नहीं बना। देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कि अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहिए, आप उसके साथ हैं, उसके विरोध में? बिल्कुल, मैं उसके साथ हूं। हर आदमी को उस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और अपने घर पर लगाना चाहिए। जी, आप में से कोई, आप में युवा पीढ़ी से मैं जरूर जानना चाहता हूं, तिरंगे के ऊपर आपकी भावना क्या है? जो देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है वो बड़ा आह्वान है कि 13 से 15 के बीच में आप तिरंगा लगाइए अपने घर के अंदर। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करें, अपनी बात रखें। जी बोलिए सर, खड़े होके बोलिए। सर, तिरंगा जो है हमारे देश का गर्व है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन कांग्रेस का एक चरित्र बन गया है कि हर चीज़ में विरोध करें। बीजेपी बोलेगी कि सांस नहीं लेना तो हम सांस नहीं लेंगे, पानी नहीं पीना तो वो भी पे दिक्कत हुई, और यहाँ तक तिरंगे पे भी आज विरोध करी। तो जो इनका जो ये नीति बन गया हर चीज़ पे विरोध करना है, ये देश को गुमराह करना है। ये एक अच्छा पॉइंट है आपका, और इस सवाल को मैं आप दो चार ही पॉलिटिकल पार्टी से जानना चाहता हूं इसका जवाब। ऐसा क्यों मैसेज जा रहा है सोसाइटी के अंदर कि हर चीज का विरोध होता है, अब तिरंगे का विरोध क्यों हो रहा है? इसका जवाब क्या है? अगर आप इस पर कुछ कहना चाहे राजकुमार भाटी। एक मतलब प्रधानमंत्री ने, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आह्वान कर रहे हैं कि तिरंगा लगाइए अपने घर में, उसका विरोध क्यों? देखिए, तिरंगा भारत का राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा हमारी शान है, हमारा गौरव है, वो जो सबके घर पे लगना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको अपने घर पे फहराना, तो मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब तिरंगा फहराने पे गोलियां मारी जाती थी, जब लाठियां मारी जाती थी, जब तिरंगा फहराने पे जेल भेज दिया जाता था, तब इनकी पार्टी और इनके पूर्वज तिरंगे के विरोध में थे और उनके साथ थे, अंग्रेजों के साथ उनकी मुखबरी कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वा रहे थे। और जब तिरंगा भारत का ध्वज बनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, तो गुरु गोलवलकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष थे उस समय, वो थे, क्या पद होता है इनके यहाँ, उन्होंने बाकायदा अपने अखबार में, ऑर्गेनाइजर में लेख लिख के इस तिरंगे का विरोध किया था।
कहा था 3 रंग अशुभ होते हैं। यही बात तो कांग्रेस कह रही है, यानी अब कांग्रेस के साथ है इस बात पे। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज की परिस्थितियों में वो कह रहे हैं हम समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा समर्थन है। ओके, आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु, जवाब कांग्रेस के साथ खड़ी है सपा उसके ऊपर। आपको पता है कि इन्होंने जो अभी कहा अंग्रेजों के साथ, कौन किसके साथ? 1910 में वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम बैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। और आपको पता है रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां को फांसी किसके लिए हुई थी? काकोरी प्रकरण, जहां क्रांतिकारियों ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में खजाने पे कब्जा कर लिया था। चंद्रशेखर आजाद जी को भी उन्होंने स्वयं अपने गोली मार ली थी। आपको पता है उस प्रकरण में अंग्रेजों का वकील कौन था? कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो इस बात को इंश्योर कर रहे थे कि अशफाकुल्लाह और इनको रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी होनी चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी होनी चाहिए। अब मैं झंडे पे एक दूसरी बात बताता हूं, ये तो वो पार्टी है जिसने आजाद हिंदुस्तान में 1988 से लेके 1998 तक श्रीनगर में 26 जनवरी को भी लाल चौक के ऊपर झंडा नहीं फहराया गया। जब हमारी सरकार आई 99 में तो फहराया गया। और दूसरा मैं पूछता हूं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे ये नेहरू जी, प्रधानमंत्री 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, बने थे सितंबर 1946 में। किस झंडे के नीचे खड़े होकर शपथ ली थी? यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर ली थी कि नहीं? आज जब कोई शपथ लेता है तो कहता है विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने किसके प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ। जवाब पूरी बात। 1937 प्रोविंशियल असेंबली, 1941 प्रोविंशियल असेंबली, 1946 प्रोविंशियल असेंबली, 3 बार राज्यों की सरकारों ने यूनियन जैक के नीचे शपथ ली। जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली वो आज आकर भाषण देते हैं। यह फैक्ट भी जनता को पता होना चाहिए। आप लेक्चर दे रहे हैं, 52 साल तक नहीं करा। वो कहते हैं आपने ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनवाया पंडित नेहरू को। जवाब इस बात का। और संबित पात्रा ने एक बात बोली थी कि नरेंद्र मोदी अगर किसी दिन बोलेंगे कि सांस लीजिए विपक्ष वालों को, तो ये सांस लेना बंद कर देंगे। देखिए अमीश देवगन, पहली बात तो ये है कि सुधांशु जी जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो ये कहना चाहते हैं जैसे देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भाजपा ने लड़ी थी, जबकि भाजपा का नामो निशान नहीं था। नंबर 1, जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, त्याग तपस्या और जेलें काटी, उस कांग्रेस ने जिस समय देश को आज़ाद कराया, उस कांग्रेस के तमाम नेताओं को दरकिनार करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देशभक्त पार्टी अगर है तो बीजेपी है, कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है। तीसरा पॉइंट, नहीं आप तो कह रहे बीजेपी देशद्रोही पार्टी है। मैंने नहीं कहा जी, हमने कहा अंग्रेज भक्त पार्टी थी। इनको नहीं टोका, मुझे मत टोकिए। सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूं, पंडित नेहरू कितनी बार जेल गए? उनकी पत्नी कमला नेहरू, इंदिरा गांधी की मां, 14 साल जेल में रही। मैं आप ये कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि गांधी और तिरंगा ये हमारे दिल में है। हमने तो प्रधानमंत्री जी के कहने पे घंटा बजाया, हमने तो ताली बजाई, हमने तो थाली बजाई, हमने तो दीप जलाया। अरे देश का प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं होता, देश का प्रधानमंत्री देश का होता है। और अगर देश का प्रधानमंत्री देश के हित में बात करता है, हम उसको फॉलो करेंगे। तिरंगा आचार्य जी के दिल में है, ये बात ठीक है, लेकिन यही बात जयराम रमेश जी को भी जाकर बता दीजिए, क्योंकि ऑफिशियली कांग्रेस की लाइन तो आजकल नहीं। देखिए जयराम रमेश की लाइन कोई आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन तरीके से बढ़ा रहे हैं। इन्होंने तो नहीं बढ़ाई, ये कहते हैं कि हमारे दिल में है, वो तिरंगे के उसको उत्सव को क्रिटिसाइज करते हैं। और जहां तक बात आपने कहा बार बार कि आप कांग्रेसियों को दरकिनार करना चाहते हैं आजादी से, सर कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस देश की आजादी में रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी